क्या एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आपके ज़िंदगी को आसान करने की बजाय मुश्किल में डाल देगा? क्या तेजी से बढ़ रही टेक्नोलॉजी हमारे और आपके जीवन खतरे में डाल सकता है? क्या इससे मेरी और आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी? ये सवाल हमारे दिमाग में चल रहे हैं और सवाल कहीं ना कहीं हम सबके जहन में चल रही है जब से ये कई कंपनियां चैट बोर्ड के रेस में उतरने लगी है। अब तो वो भी डर रहे हैं बॉस, जो इस तकनीक के अगुवान हैं। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने तेजी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है कि उसकी डिमांड भी बहुत आगे बढ़ते जा रहा है और उसके अनुसार इसका तैयारी भी होते जा रहा है। इसका अंदाजा इसको बनाने वाले लोगों को भी नहीं था बॉस कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों के लिए इतना बड़ा मुसीबत बन सकता है। एआई क्या है? एआई हम इंसानों के द्वारा बनाया गया ऐसा मशीन है जो हम लोगों की तरह सोचने समझने की क्षमता और उसके अंदर काम करने या करवाने का प्रोग्रामिंग सेट की गई है। जो बड़े बड़े कंपनियों में हम लोगों का काम एआई से लैस सिस्टम कर रहे हैं और एआई हम इंसान के लिए खतरा है, ये बताया गूगल के लीडिंग इंजीनियर जेफरी हिंटन ने, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जेफरी हिंटन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक भी माना जाता है। जेफरी हिंटन ने डीप लर्निंग और न्यूरो नेटवर्क को लेकर रिसर्च किया था और इसी रिसर्च को जरिया बनाकर चैट जीपीटी जैसे सिस्टम को तैयार किया। अब जेफरी हिंटन ने कहा कि मुझे अफसोस है कि वो इस रिसर्च से जुड़े थे, क्योंकि एआई के वजह से इंटरनेट पर गलत खबरों और अफवाहों का भरमार होगी। जेफरी हिंटन इन्होंने बताया, जब एआई जैसी तकनीक हमसे ज़्यादा होशियार हो जाएगी तो हम लोगों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। हाल ही में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह से डेवलप कर रही है कि हम लोग के इंटेलिजेंस से यानी हम लोग के समझ से अलग है। हम इंसान हैं और ये डिजिटल सिस्टम, समस्या ये है कि ये डिजिटल सिस्टम हम सब पे हावी होते जा रहा है और कई तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम विकसित होते जा रहा है और ये अपने आप को सीख कर अपडेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे 10,000 लोग हैं, उनमें से एक व्यक्ति कुछ सीखता है तो उन 10,000 लोगों को आराम से सिखा देता है। और चैट बोर्ड जैसे सिस्टम ऐसे ही काम करता है, जो हम इंसानों से कई गुना ज़्यादा होशियार है और हर एक चीज़ का जवाब फटाफट जल्दी दे देता है। चैट जीपीटी इतना जानती है कि हम इंसानों के सोच पर भी भारी पड़ रही है। इस तरह से इस तकनीक पर लगातार काम होते जा रही है, जिससे यह और बेहतर और सटीक होते जाएगी। इस वजह से हमें चिंता करने की ज़रूरत है कि वो हमसे बेहतर और होशियार होने की राह पर है और टेक्नोलॉजी यानी तकनीक हम इंसानों पे भारी पड़ने वाली है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. एलन मस्क से लेकर योशिंदा पिंजियो, जिन्हें एआई का कथित गॉडफादर माना जाता है, और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी इस पे लेकर अंदेशा जता चुके हैं। तो आखिर क्यों इतना डर जताया जा रहा है? कई लोग मान रहे हैं कि ये कुछ दिनों में इंसानी दिमागों पर भी हावी हो सकता है। दरअसल माना जा रहा है कि एआई के कारण 30 करोड़ लोगों के नौकरियों पर खतरा हो सकता है और ये भी माना जा रहा है कि 46% प्रशासनिक कार्य एआई ही कर सकती है और तो और 44% कानूनी कामकाज भी ले सकता है। लेबर से जुड़े काम जैसे कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का 6% काम ही एआई कर सकता है, यानी कि इस डिपार्टमेंट में जॉब का खतरा थोड़ा सा कम है। कलाकारों को भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परेशान कर रहा है, जैसे कि ये आर्ट लिख सकता है और गाना लिख सकता है और तो और किसी कलाकार के कलाकारी को कुछ ही सेकंड में कॉपी कर सकता है। हाल ही में चैट बोर्ड जीपीटी एक दिवंगत कॉमेडियन के इनके स्टाइल में स्क्रिप्ट लिख डाली। हालांकि ये बात अभी पता नहीं है कि इस एआई के वजह से कितने लोगों को नौकरियां भी जा सकता है। आजकल बहुत सारे कंपनियों में इस एआई की मदद से बहुत सारे प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है और बहुत सारे बेनिफिट भी कंपनियां कमा रही है, जिससे मार्केट में इस एआई रोबोट का डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा है और ज़्यादातर आजकल टेक्नोलॉजी एआई से ही लैस है। इससे मार्केट में इस एआई रोबोट का डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा है और ज़्यादातर आजकल टेक्नोलॉजी एआई से ही लैस है।
रिसर्च हमें बताती है कि साल 1980 से लेकर आज तक जैसे जैसे तकनीक विकसित होते जा रही है, वैसे नौकरी मिलने की बजाय नौकरी खतरे में है। इस तरह से उद्योग धंधों में औद्योगिक क्रांति भी आ सकती है। कई इंडस्ट्रीज और कई सरकारें लेकर इसको उत्साहित है। ब्रिटेन सरकार AI को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा निवेश कर रही है। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था में काफी बढ़ावा मिलेगा। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत AI के लिए वैश्विक हब बने। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये देश की सामूहिक जिम्मेवारी भी है। AI से लैस ChatGPT क्या है और ये कैसे काम करता है और हम लोग के कामों में ये हेल्प कैसे करेगा, जानेंगे पूरे डिटेल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।